capacitance of spherical capacitor। जैसे कि हमारा ये एक स्फीयर है, ठीक है, और दूसरा स्फीयर है ये। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से इस स्फीयर से निकाल के हमने कैसे भी करके यहाँ से यहाँ चार्ज दे दिया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। हमेशा हम इस चैप्टर में प्लस को ही फ्लो कराते हैं, लेकिन हमेशा फ्लो माइनस करता है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, एब्सेंस ऑफ प्लस इज ओनली माइनस। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया ना, उतने ही माइनस साइन लाना, हम तो बस डायग्राम बना रहे हैं ऐसी। तो ये देखो माइनस साइन यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ रही है यहाँ से यहाँ ना, इनर आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर से इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ रही है। और कैपेसिटेंस जो होती है वो केवल उसी रीजन की होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी ये बात बाद में करेंगे, हमेशा कैपेसिटर की दूसरी प्लेट होती है उसे अर्थ किया जाता है, और इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। खैर अभी हम ये बात कह सकते हैं कि आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाए, ये जैसे ए है और ये बी है। जैसे कि पिछले लेक्चर में देखा कि हम आपको दिखा देते हैं, ये देखो मेटल ए मेटल बी, तो एक मेटल ए की जिस पे चार्ज गया उसकी पोटेंशियल माइनस जिस पे चार्ज है उसकी पोटेंशियल। लेट अस सी हाउ टू डू इट, ठीक है। तो मेटल सी क्या होगा, क्यू, जो भी चार्ज भेजा है तो हम उसको क्यू ऑलरेडी लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से वी ए लिख लेते हैं। वी ए क्या है, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए। अब इसकी पोटेंशियल कैसे लिखोगे, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज ये लिखोगे, और प्लस पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, ये क्यों लिखा जा रहा है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बाहर की पोटेंशियल है वो तो अंदर होगी ही होगी, और साथ में अपने चार्ज की वजह से जोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ए को लिखने जा रहे हैं, जैसे कि वी ए लिख रहे हैं, केवल सिर्फ वी ए को लिख रहे हैं। अभी क्या होगा, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, तो ये रेडियस मान लीजिए ए है, और ये जो बड़ा रेडियस है हमने बी ले लिया, तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई ए। ओन चार्ज तो ए की दूरी पर है ना, ठीक है। फिर प्लस के माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज माइनस क्यू है, और पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर तो कितनी है, बाय बी। तो ये हमारा पोटेंशियल सिर्फ ए का आ गया। कैसे, माइनस की वजह से पोटेंशियल जो आउटर स्फीयर पे होगी क्या लिखोगे, माइनस के क्यू बाई बी, या यूँ कह सकते हो कि ये माइनस साइन जो है चार्ज वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, हम ऐसे भी तो निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, बी है, तो माइनस के क्यू बाई बी, तो वी ए तो लिख लिया। आइए वी बी की बारी आती है। वी बी कैसे लिखोगे, ये जो चार्ज है इसको कॉन्सेंट्रेट कर लो सेंटर पे, प्लस क्यू यहाँ सेंटर पे आ गया, कितनी दूरी पे निकालना है, बी की दूरी पर, लिखो के प्लस क्यू बाई बी। अब ये माइनस साइन अंदर भी तो है, अंदर है ना, और कितने रेडियस पर है, हमने बोला है जो भी चार्ज होगा स्फीयर पे और उसका रेडियस एक्स है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, के क्यू बाई एक्स। अभी चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, रेडियस क्या है, बी, फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस के क्यू बाई बी। तो क्या आंसर आया, 0। तो बी सरफेस की पोटेंशियल 0 है। तो आइए क्या करते हैं इसको, के क्यू बाई ए का लिख रहे हैं, माइनस के क्यू बाई बी माइनस 0, ठीक है। सो दैट इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन वी हैव। और उसको सॉल्व कर लेते हैं, सी हो जाएगा क्यू अपॉन के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, क्यू 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 कैंसिल, और क्योंकि के दोनों में था तो हम के कॉमन ले लें, 1 अपॉन के बी माइनस ए अपॉन ए बी। अब 1 अपॉन के तो 4 पाई एप्सिलॉन होता है, और ए भी चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या लगेगा, बी माइनस ए। दैट इज़ हाउ यू राइट दी पोटेंशियल डिफरेंस। रिमेंबर दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दी कैपेसिटेंस फॉर एनी गिवन मटेरियल। तो आपको मुझे उम्मीद है कि मैं इतनी सारी स्फेरिकल कैपेसिटर के
इतने सारे लेक्चर्स मैंने इसीलिए दिए थे कि जब कैपेसिटर हम पढ़ाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना होगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस पार्ट को वीडियो में स्किप करेंगे। अगर ये तो दो रुपये की चीज़ है, 2 कौड़ी की चीज़ है तो खुद ही कर लेंगे हम, ऐसा सोचें आप, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने आपको कॉन्सेंट्रिक शेल्स पढ़ाया है, हमने आपको हर सरफेस से पोटेंशियल लिखना सिखाई है, और अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप ये डिनोमिनेटर को बिना अलग अलग सॉल्व किए भी लिख सकते थे बहुत आसानी से। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है दोबारा जाइए उस वीडियो में जहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रिक शेल्स पढ़ाया था। ज़्यादा बड़े लेने 1-1.5 घंटे में फिर क्लियर हो जाएगा बढ़िया, लेकिन आपको वो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। ठीक है, तभी आप यहाँ पर बड़े मज़े से अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द कैपेसिटेंस और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है।